फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में। और देखिए ये जो सीरीज़ है इसमें हम जो है प्रीवियस ईयर के डिफरेंट जो आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत से पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए। इसमें जो है मैंने ऑलमोस्ट 850 प्लस जो है एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो इसके सारे मतलब कि ये जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रेपरेशंस के नाम से, तो इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्लेलिस्ट, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने बहुत से एग्जाम्स देखे हैं। ठीक है, तो आप ये प्लेलिस्ट जो है किसी भी आपका एग्जाम देखने से पहले प्लेलिस्ट जरूर चेक करके जाना, क्योंकि अभी आपके देखिए हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, जून में ही होगा। फिर आपका जो है ये एमपी का है फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम। अभी सीआरपीएफ का आपका जो एग्ज़ाम है उसकी भी जो है 22 जून को एग्ज़ाम डेट आ गई है। जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर रखा था तो आप लोग देख लेना। ठीक है, 22 जून को जो है इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई। इसकी पीडीएफ जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। ओके, तो देख लेना आप लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होती है नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। देखिए क्वेश्चन देखिए अपना क्वेश्चन, इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन 2 फेज आर कोल्ड एज। ठीक है, तो इमल्शंस जिसमें क्या है मोर देन 2 फेज से ज़्यादा है तो आपके ये मल्टीपल इमल्शंस होते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है क्या होगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्हें क्या बोलते हैं, मल्टीपल इमल्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन इज ड्यू टू एक्शन ऑफ। देखिए क्लोनिडीन जो होती है कहाँ पर पढ़ते हैं, जो आप सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स पढ़ते हैं ना, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स मतलब कि जो सेंट्रली एक्टिंग आपकी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है ना, उसमें आपका क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा 2 ड्रग आती है ना। क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा ये आते हैं सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में। तो क्लोनिडीन क्या है, मतलब कि इसका पूछा हाइपोटेंसिव है ना, या तो एंटी हाइपरटेंसिव बोल दीजिए या फिर हाइपोटेंसिव, बात तो एक ही है ना। तो इसमें जो है हाइपोटेंसिव इफेक्ट जो होता है वो क्यों होता है, मतलब किस कहाँ पर रिएक्ट करती है बताना है। और एक बात और, क्लोनिडीन जो है इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है आपका क्लोनिडीन। ओके, और तो इसका जो हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है ये होता है अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सील कोटिंग इज अप्लाइड। देखिए सील कोटिंग क्यों करते हैं, देखिए जो आप शुगर कोटिंग के डिफरेंट स्टेप्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपका सील कोटिंग आता है, फिर आपका सब कोटिंग आता है, सिरप कोटिंग आता है, उसमें फिनिशिंग आता है, पॉलिशिंग आता है। ओके, तो सील कोटिंग क्यों करते हैं ये पूछा। देखिए टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए सील कोटिंग करते हैं। और इसमें जो पॉलीमर होते हैं वो शिलैक और जीन यूज करते हैं, शिलैक और जीन यूज करते हैं। ओके, तो ये आपका है सील कोटिंग क्यों करते हैं। अभी ऑप्शन देख लीजिए, टू बिल्ड अप द टेबलेट साइज। देखिए साइज को बिल्डअप करने के लिए तो हम सब कोटिंग करते हैं। टेबलेट का साइज, टेबलेट का बल्क जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, सब कोटिंग करते हैं, जिसमें अकेशिया और जेलेटिन यूज करते हैं। टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू टैबलेट कोर, बिल्कुल सही है, आपका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारा सील कोटिंग आता है, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन में टू राउंड द एजेस दिया है या फिर नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, अभी ये क्वेश्चन देखिए इसरो के फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्जाम था 2017 वाला, उसमें भी आया था। ओके, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं रिपीट। ओके, तो देखिए अभी एक बार मैंने आपको बता दिया, सील कोटिंग तो मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है। सब कोटिंग जो होता है उसमें टेबलेट का साइज या फिर बल्क ऑफ द टेबलेट इंक्रीज होता है, अकेशिया और जिलेटिन यूज करते हैं। सिरप कोटिंग जो होता है इसमें क्या करते हैं, जो सब कोटिंग स्टेज की रफनेस को कवर करने के लिए सिरप कोटिंग करते हैं। और पूछे कलरेंट्स कहाँ पर ऐड करते हैं, क्वेश्चन भी अगर पूछा हुआ था कि कलरेंट्स कहाँ ऐड करते हैं, कलरेंट्स सिरप कोटिंग के टाइम पे ही ऐड करते हैं। फिर फिनिशिंग होता है, पॉलिशिंग होता है। देखिए पॉलिशिंग जो होता है ना, इसमें जो होता है टेबलेट की एलिगेंस को इंप्रूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बीज वैक्स जो है यूज करते हैं, याद रखना बीज वैक्स यूज होता है इसमें। ओके,
क्वेश्चन नेक्स्ट, विच विटामिन कंटेन स्टीरॉयडल स्ट्रक्चर, ऐसा कौन सा विटामिन है जो स्टीरॉयडल होता है, जिसमें स्टीरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्टीरॉयडल न्यूक्लियस आपका होता है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है ना आपका, जो स्टीरॉयडल होता है ये प्रेजेंट होता है। देखिए विटामिन डी जो होता है आपका स्टीरॉयडल होता है, ध्यान रखना है। पूछे कौन सा विटामिन है जो स्टीरॉयडल है, विटामिन डी है। अगर ऐसे पूछे कि टेरिडिन रिंग कौन से विटामिन में प्रेजेंट है, तो फोलिक एसिड में टेरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, तो अभी आपका देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो स्टीरॉयडल है विटामिन वो आपका है ऑप्शन बी, विटामिन डी हो जाएगा। ओके, बाकी विटामिन ई दिया है आपको ऑप्शंस में, ई टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है विटामिन ई। विटामिन ए दिया है जिसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्कोर्बिक एसिड। ओके, और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ओके, और कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है विटामिन सी। नेक्स्ट है एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड। एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड जो होता है वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5-HT3 एंटागनिस्ट यूज एन एंटी एमिटिक। एंटी एमिटिक की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। 5-HT3 एंटागनिस्ट जो होता है उसमें आपका ऑनडेनसिट्रोन आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑनडेनसिट्रोन। ओके, बाकी डोमपेरिडोन सिसप्राइड दिया, देखिए ये प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में आते हैं। डोमपेरिडोन और सिसप्राइड किस में आती है, प्रोकाइनेटिक ड्रग। देखिए एंटीएमिटिक का क्लासिफिकेशन देख लीजिए, जैसे कि इसमें एक तो आपके जो है एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, जिसमें क्या आता है, हायोसिन डाइसाइक्लोमिन आता है। ओके, हायोसिन जो होता है ना मोशन सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, स्कोपोलामिन भी बोलते हैं हायोसिन को। और फिर है H1 एंटीहिस्टामिनिक्स में आपका प्रोमिथाजिन, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेनेट, डॉक्साइलामिन, साइक्लोजिन, मिक्लोजिन, सिनारेजिन आता है। न्यूरोलैप्टिक्स जो है ओके, जो एंटीसाइकोटिक्स होती है ना वो क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपिराजिन, हेलोपेरिडोन। प्रोकाइनेटिक ड्रग में मिटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सिसप्राइड, मोसापिराइड, टिगासिरोड। 5-HT3 एंटागनिस्ट जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, ऑनडेनसिट्रोन, ग्रेनिसिट्रोन। और एडजुवेंट एंटी एमिटिक्स में डेक्सामिथासोन, बेंजोडायजेपिन्स एंड कैनाबिनॉइड्स आता है। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, सेलेक्टिव इनिबिशन ऑफ सीरोटोनिन अपटेक इज बाय। मतलब आपका क्वेश्चन है जो आपके एंटी डिप्रेसेंट्स जो होता है ना, एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो उसमें आप पढ़ते हैं SSRI पढ़ते हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, जिसमें कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं, फ्लोक्सिटिन होती है, फ्लोक्सामिन आती है, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटिन। तो आपका देखिए ऑप्शन में फ्लोक्सामिन दिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्लोक्सामिन जो है ये सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डेसिप्रामिन क्या है, इमिप्रामिन पढ़ते हैं ना, जो TCAs एंटी डिप्रेसेंट्स में ही TCAs होता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, उसमें आपका इमिप्रामिन आता है। इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन। ओके, लोबेलिन के बारे में देखिए, लोबेलिन जो है लोबेलिया से ऑब्टेन होता है। ओके, लोबेलिन किस ऑप्टेन होता है, लोबेलिया से। लोबेलिया देखिए जब आप जो अल्कलॉइड्स पढ़ते हैं ना कोग्नोसी में, तो उसमें देखिए मैं आपको पायला से बताती हूँ, पायला पायरिडिन अल्कलॉइड्स में लोबेलिया और अरिका दो ड्रग आती हैं। तो लोबेलिन वही है, तो जो जिससे लोबेलिया से जो ऑप्टेन होता है, और ये जो एक अमीनो एसिड से डिराइव होता है, कौन सा, लाइसिन अमीनो एसिड से। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये तो स्किन होता है ना, इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर जो होता है ये होता है, इसका यूनिट पूछा, देखिए केजर दिया है मीटर पर सेकंड। देखिए मीटर पर सेकंड नहीं होता, हर्ट्ज भी नहीं होता, साइकिल पर सेकंड भी नहीं होता, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। देखिए लीनियर काइनेटिक्स, नॉन लीनियर काइनेटिक्स, मिक्स्ड काइनेटिक्स, माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स होती है। इसके लिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस के लिए। ओके, देखिए काइनेटिक्स ऑफ कैपेसिटी लिमिटेड है, सैचुरेबल जो प्रोसेस इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक ड्रग विद मैक्सिमम एमिटिक एक्टिविटी। ऐसी कौन सी साइटोटॉक्सिक ड्रग है, मतलब कि एंटी कैंसर ड्रग है जो क्या है, हाईली एमिटिक होती है, मैक्सिमम एमिटिक एक्टिविटी होती है आपकी किसकी, सिस्प्लेटिन की। सिस्प्लेटिन ऐसी एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, एंटी मैलिग्नेंट ड्रग है, जिसकी हाईली जो क्या होती है, हाईली एमिटिक होती है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और उसमें प्लैटिनम प्रेजेंट, नाम से पता लगता है ना, सिस्प्लेटिन, प्लैटिनम प्रेजेंट होता है इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और देखिए मिथोट्रिक्सेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिथोट्रिक्सेट जो होता है, आप फोलेट एंटागनिस्ट में जो आप एंटी मेटाबोलाइट पढ़ते हैं ना,
ये एंटी कैंसर की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो आपका जो एंटी कैंसर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना उसमें मिथोट्रिक्सेट जो आपके एंटी मेटाबोलाइट आते हैं ना उसमें फोलेट एंटागनिस्ट होता है, मिथोट्रिक्सेट होता है। ओके, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है मिथोट्रिक्सेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम आर स्टिमुलेटेड बाय एंजाइम इंड्यूसर, आप लोगों से पूछा। सिमेट्रिडीन तो क्या है, एंजाइम इनहिबिटर होता है सिमेट्रिडीन। ओके, बाकी फिनोबार्बिटोन इज एंजाइम इंड्यूसर, आंसर इज ऑप्शन बी। एड्रेनलिन और प्रोकेन दिया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, बाकी इंड्यूसर के एग्जांपल और लिखे हुए, ग्रीसियोफल्विन दिया है, रिफाम्पिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, स्मोकिंग, कार्बामाजिपिन, क्लोरल हाइड्रेटन, फिनाइल ब्यूटाजोन। नेक्स्ट, नक्स वोमिका सीड कंटेन, नक्स वोमिका जो होता है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। सबसे नंबर 1 की बात क्या है, इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है। सोर्स क्या होता है, स्ट्रैक्नोज, नक्स वोमिका होता है। लोगेनिएसी फैमिली होती है इसकी। ओके, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्ट्रैकनिन एंड ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रैकनिन एंड ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं। अब आपसे पूछे कि स्ट्रैकनिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट है, तो देखिए हमें पता है ये इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है। ओके, तो स्ट्रैकनिन भी क्या हुआ, एक इंडोल अल्कलॉइड ही तो हुआ, तो इसमें कौन सी रिंग है, इंडोल रिंग प्रेजेंट होगी ना। ओके, तो आपका ये हो गया नक्सवोमिका। और नक्सवोमिका में जो होता है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। नक्सवोमिका में क्या है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स और प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं। ये 2 मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ऑप्शंस देख लीजिए आप, तो ऑप्शंस आपके लिग्निफाइड ट्राइकोम्स वाला ऑप्शन ए में दिया है, यूनिसेलुलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डायजिपाम, नाइट्राजिपाम, नो डायजिपाम, डिसमिथाइल फ्लोराजिपाम है नन। तो ये देखिए ऑप्शंस में से आप ऑप्शन बी ही बनेगा, नो डायजिपाम है ना। नेक्स्ट है, एनसेड्स प्रोड्यूस अल्सरोजेनिक एक्शन बिकॉज, ठीक है, आपके नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, तो ये क्या करती है, अल्सर कोज करा देती है ना, सही बात है। तो क्यों कराती है, देखिए डिक्रीज एसिड सिक्रेशन इन स्टमक, या फिर इंक्रीज करती है म्यूकस का सिक्रेशन स्टमक में, या इंक्रीज करती है म्यूकोसल ब्लड फ्लो इन स्टमक, या नन। देखिए एसिड का सिक्रेशन तो कम नहीं करती है ना, दे डिक्रीज एसिड ऐसा तो नहीं होता। तो बाकी इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना क्या होगा। ओके, नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म इन मैन, तो ये एंड प्रोडक्ट जो आपका यूरिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एसाफोटिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम, एसाफोटिडा जो होता है फिरूला फोर्टिडा, इसका सोर्स होता है अम्बेलिफेरी फैमिली होती है, इसमें फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ओलियोगम रेजिन्स में आपका एसाफोटिडा आता है। ओके, तो ये ऑप्टेन होता है, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन है अफगानिस्तान, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है टर्म एम्पलम डिनोट, तो एम्पलम का मतलब क्या होता है ये बताना है आपने। देखिए जो लैटिन टर्म्स में से क्वेश्चन, देखिए जो आपका जो होता है एम्पलम का पूछा है। देखिए एक होता है आपका कोकलियर एम्पलम, है ना, कोकलियर एम्पलम पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है 1 टेबल स्पूनफुल होता है। कोकलियर एम्पलम क्या होता है, 1 टेबल स्पूनफुल। कोकलियर एम्पलम बोल दीजिए, कोकलियर मैग्नम बोल दीजिए, या कोकलियर मैक्सिकम बोल दीजिए, मैक्सिमम बोल दीजिए, मैक्सिमम। कोकलियर एम्पलम, कोकलियर मैग्नम या मैक्सिमम, तो ये 1 टेबल स्पूनफुल होता है। फिर कोकलियर मीडियन जो होता है ना, वो डेजर्ट जो होता है आपका डेजर्ट स्पूनफुल होता है, कोकलियर मीडियम। और कोकलियर मिनिमम बोलेंगे तो वो आपका टीस्पूनफुल हो जाएगा। ओके, तो आपसे एम्पलम पूछा है ना, तो एम्पलम का मतलब हो जाएगा ये टेबल स्पूनफुल हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज या गोल ब्लैडर, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।